एक बार की बात है, एक सेठ जी ने अपनी दुकान खोली ही थी। तभी एक औरत दौड़ी दौड़ी आई और बोले सेठ जी आपके 10 रुपए लो। सेठ उस गरीब सी औरत को प्रश्नवाचक नजरों से देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो कि मैंने तुम्हें कब 10 रुपए दिए। वो औरत बोली, कल शाम को मैं सामान लेकर गई थी, तब आपको 100 रुपए दिए थे। 70 रुपए का सामान खरीदा था, आपने 30 की जगह मुझे 40 रुपए दे दिए, इसीलिए मैं 10 रुपए वापस करने आई हूं। सेठ ने 10 रुपए को माथे से लगाया और गले में डालकर बोला कि बहन जी एक बात बताइए, सामान आप खरीदते समय कितने मोल भाव कर रही थी? कल 5 रुपए कम कराने के लिए आपने इतनी बहस की और मेरी इतना समय मेरा खा गई आप, और अब ये 10 रुपए लौटाने के लिए चली आई आप। औरत बोली कि पैसे कम करवाना वो मेरा हक था, मगर एक बार मोल भाव हो गया फिर उस चीज के कम पैसे देना ये पाप है। सेठ बोला, लेकिन आपने कम पैसे कहां दिए? आपने पूरे 100 दिए। ये 10 रुपया ये तो मेरी गलती से आपके पास चला गया, रख लेती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो औरत बोले आपको फर्क नहीं पड़ता सेठ जी, मगर मेरे मन पर यह बोझ हमेशा रह जाता कि जानते हुए भी मैंने आपके पैसे खाए, इसीलिए मैं रात को ही आपके पैसे देने वापस आई थी, मगर आपकी दुकान बंद हो गई थी। सेठ ने महिला को आश्चर्य से देखा और पूछा, आप कहाँ रहती हो? वो बोली, सेक्टर 8 में रहती हूँ। सेठ का मुंह खुला रह गया ये सुनकर और बोला, आप 7 किलोमीटर दूर ये 10 रुपए देने दूसरी बार आई हो? औरत सहज भाव से बोले हाँ, दूसरी बार आई हूं, क्योंकि मुझे मन का सुकून चाहिए, और जिसे मन का सुकून चाहिए उसे तो ये सब करना ही पड़ता है। मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, मगर उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी कि दूसरे के हक का 1 पैसा भी मत खाना, क्योंकि इंसान चुप रह सकता है, मगर जो कण कण में बसा हुआ वो मालिक है वो सारा हिसाब ले लेता है। उसके हिसाब की सजा मेरे बच्चों को भी मिल सकती है, इसीलिए मैं कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। सेठ ने पूछा, लेकिन आपके कर्म की सजा जो है आपके बच्चों को क्यों मिलेगी? उस औरत ने कहा, जब मेरी जायदाद में बच्चे हिस्सेदार हो सकते हैं तो जो पाप मैंने किया है उस जायदाद को कमाने के लिए, उस पाप के वो भागीदार क्यों नहीं होंगे? बेशक ये 10 रुपए ही हो, लेकिन 10 रुपए का आगे कर्म फल कितना होगा ये तो मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती हूं। इतना कहकर वो औरत चली गई। अब सेठ ने तुरंत गल्ले से 300 रुपए निकाले और स्कूटी पर बैठता हुआ अपने नौकर से बोला कि तुम दुकान का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूं। सेठ बाजार में एक दुकान पर पहुंचा और उस दुकान वाले को 300 रुपए देते हुए बोला, ये अपने 300 रुपए लीजिए भाई, कल आप सामान लेने आए थे तब हिसाब में ज्यादा जुड़ गए थे। वो व्यक्ति हंसते हुए बोले अरे पैसे हिसाब में ज्यादा जुड़ गए थे तो कोई बात नहीं, आप तब दे देते जब मैं दोबारा दुकान पर आता। इतनी सुबह सुबह आप 300 रुपए देने के लिए चले आए? तो सेठ बोले जब आप दोबारा आते तब तक अगर मैं मर जाता तो क्या पता कल हो ना हो। आपके मुझ में 300 रुपए निकलते हैं ये आपको तो पता ही नहीं था, इसीलिए देना जरूरी था। पता नहीं ऊपर वाला कब हिसाब मांग ले और उस हिसाब की सजा मेरे बच्चों को भी मिल सकती है। अब सेठ तो चला गया, लेकिन उस व्यक्ति के दिल में खलबली मच गई, क्योंकि 4 साल पहले उसने अपने एक दोस्त से 10 लाख रुपए उधार लिए थे, मगर पैसे देने के दूसरे ही दिन दोस्त मर गया। दोस्त के घर वालों को पैसे के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए किसी ने उससे पैसे भी वापस नहीं मांगे। तो प्रकाश के दिल में लालच आ गया था, इसलिए खुद पहल करके पैसे देने वो नहीं गया। लेकिन आज उसके उसी दोस्त का परिवार गरीबी में जी रहा था। दोस्त की पत्नी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके बच्चों को पाल रही थी, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति प्रकाश अपने दोस्त के उस पैसे को हजम किए हुए बैठा था। सेठ का लेकिन जब ये वाक्य उसने सुना कि पता नहीं कब ऊपर वाला हिसाब मांगने बैठ जाए और उस हिसाब की सजा मेरे बच्चों को मिल सकती है, तो
इससे प्रकाश भी डर गया। उसने 2-3 दिन तक वो टेंशन में रहा। आखिरकार उसका जमीर जागा और उसने बैंक से रुपए निकाले और पैसे लेकर अपने दोस्त के घर पहुंच गया। दोस्त की पत्नी घर पर ही थी। प्रकाश जाकर उसके पैरों में गिर गया और एक एक रुपए के लिए संघर्ष कर रही उस विधवा औरत के लिए यह रकम बहुत बड़ी थी। पैसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो प्रकाश को दुआएं देने लगी कि जो उसने ईमानदारी दिखाते हुए पैसा लौटा दिया। ये वही औरत थी जो सेठ को 10 रुपए लौटाने के लिए 2 बार गई थी। तो अपनी मेहनत और ईमानदारी की जो रोटी खाता है उसकी ईश्वर परीक्षा जरूर लेता है, मगर कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। इसीलिए हमेशा ऊपर वाले के उसका भरोसा रखिए, क्योंकि वो सुनता जरूर है। लोग कहते हैं भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, लेकिन मैं कहता हूं देर भी नहीं है, क्योंकि वो सही समय पर ही देता है। लोग अक्सर कहते हैं अरे नहीं, कुछ नहीं होता, लेकिन हिंदू धर्म और अन्य धर्मों के मुताबिक भी यह माना जाता है कि किसी के पैसा या हक मारकर हम नकारात्मक कर्म करते हैं। सामने वाला भले ही वो ना जानता हो, मजबूरन कुछ ना बोल रहा हो, पर ऊपर वाला तो सब कुछ देख रहा है, जिसका फल सिर्फ हमें ही नहीं हमारे आने वाली पीढ़ी को भी भुगतना पड़ सकता है। कबीर साहिब कहते हैं निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। कि जो व्यक्ति निंदा करता है, ऐसे निंदक को अपने घर में रखो, अपने आंगन में रखो, अपनी कुटिया में रखो। क्यों? क्योंकि वो बिना साबुन बिना पानी के आपके मन को निर्मल कर देगा। जैसे जैसे वो आपकी निंदा करता जाएगा, आपके पापों का भार वो अपने सर पे लेता जाएगा। अब जरा बताइए, यदि निंदा करने से किसी के किए हुए कर्म का कर्म फल अगर आपको भोगना पड़ सकता है, तो बताइए क्या आपके द्वारा किए हुए गलत कार्यों का फल आपके परिवार को या आपकी पीढ़ी को नहीं भोगना पड़ेगा? क्योंकि जब आपकी पाप की कमाई में अगर वो साझीदार हो सकते हैं, तो उस पाप के कर्म फल का साझीदार भी तो उन्हें बनना पड़ेगा। दुख सुख में साथ देना किसे कहते हैं? पति गलत करता है लेकिन पत्नी भी तो उसके साथ रहती है, वो उसी कमाई को खाती है, इसीलिए दुख में भी उसको साथ में भोगना पड़ता है। वैसे तो ये कहानी फेसबुक पे मैंने एक दिन पढ़ी थी, लेकिन कबीर साहब इसी प्रकार के दृष्टांत देकर लोगों को समझाते हैं। और जब पूछा जाता है कि क्यों, तो वो कहते हैं कि व्यक्ति दृष्टांत से, उदाहरण से समझता है, क्योंकि व्यक्ति को वो चीज जल्दी समझ में आती है जो वो या तो देखता है या अनुभव करता है या उदाहरण के माध्यम से समझाई जाती है, किसी कहानी के माध्यम से समझाई जाती है। क्योंकि यदि सीधा ज्ञान व्यक्ति को बताओ तो वो उसके हृदय में नहीं उतरता। और बात भी सही है, सभी जगह लिखा है धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, मद्य सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपको कैंसर हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है, सारी चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन क्या लोग मानते हैं? नहीं मानते, क्योंकि उस लिखे हुए को पढ़ने की कोशिश कोई नहीं करता है। उनको पता है कि हाँ इससे ये गलत है, ये नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, लेकिन फिर भी पीते हैं, खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं किस में? वो देखते हैं टीवी में, वो देखते हैं फिल्मों में कि वाह कैसे देखो धुआं उड़ा रहा है सिगरेट पी के, ये देखो दारू के ऊपर गाने बन रहे हैं, कोई हथियारों के ऊपर गाना बना रहा है, कोई बंदूक चला रहा है, कोई तोप चला रहा है। तो जैसी चीजें हम सुनेंगे, जैसी चीजें हम देखेंगे, हमारे अंदर हमारे भाव वैसे ही होते जाएंगे और फिर हमारी संगत भी वैसी ही होगी, और संगत वैसी तो रंगत भी तो वैसी ही होगी। कबीर साहब कहते हैं कि इसीलिए व्यक्ति को अपना आत्म अनुभव करके ही कदम आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी कह दिया, क्योंकि किसी का कुछ कहा हुआ, दिखाया हुआ
जरूरी नहीं कि सत्य हो। कबीर साहब अपने 27वें शब्द में कहते हैं कबीर बीजक में, भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है, कहो तो को पतियाई, जहां जहां देखो तहां तहां सोई, सब गट रहा समाई। कि हे भाई, जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने इस निज स्वरूप या आत्म तत्व को बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। उसका ऐसे वर्णन किया है कि लोग उलझ जाते हैं, बड़े ही उसमें कठिन कठिन शब्द डाल दिए हैं। तो लोगों को लगता है अरे वाह, आत्मा ऐसी है क्या, निज स्वरूप ऐसा है क्या। लेकिन साहेब कहते हैं कि यदि मैं स्पष्ट कहूंगा तो कोई विश्वास नहीं करेगा, जबकि ये आत्म तत्व इतना सत्य और इतना स्पष्ट है कि मैं तो जहां भी देखता हूं वही नजर आता है। यहां तक कि सभी जो प्राणी हैं उन प्राणियों के दिलों में भी वही समाया है। तात्पर्य ये है कि जो इस निज स्वरूप को जान लेता है वो बिना लखपति हुए भी सुखी, और जो उसे नहीं जान सकता या नहीं जान सका वो दरिद्रता ना होते हुए भी दुखी रहता है। लक्ष्य बिनु सुख, दरिद्र बिनु दुख, नींद बिना सुख सोवे, जस बिन ज्योति, रूप बिनु आशिक, ऐसो रतन बिहु ना रोवे। साहिब कहते हैं कि भाई, जिसे निज आत्म स्वरूप का बोध हो गया, आत्म तत्व का जिसे बोध हो गया, ज्ञान हो गया, वो केवल ऐसा नहीं है कि नींद के समय ही, बल्कि वो हमेशा ही सुख की नींद सोता है। कुछ लोग होते हैं ना, सोते समय ही बोले यार सुख की नींद सो रहा है तो भाई, बोले नहीं, वो तो हर वक्त सुख में रहता है। बाहरी यश कीर्ति इसके बिना भी वो निरंतर प्रकाशवान रहता है। वो बाहर के लोभ लालच इनके पीछे नहीं भागता है। निज स्वरूप चेतन का आंख से दिखने वाला कोई लौकिक रूप नहीं होता। लोग ये सोचते हैं ना कि भाई हम इन आंखों से दीदार करेंगे उस मालिक का या अपने आत्म तत्व का। जब ध्यान लगाते हैं आंखों से अंदर देखने की कोशिश करते हैं, नहीं, क्योंकि इन आंखों से तो केवल लौकिक चीजें देखी जाती हैं, और जो आत्मा का स्वरूप है वो लौकिक नहीं है, वो तो पारलौकिक है। और जो लौकिक चीजें हैं, अब बताइए, जब वो केवल आंख से देखी जा सकती है और आत्मा लौकिक है नहीं, तो आंखों से कैसे दिखेगा। तो इसीलिए जो निज स्वरूप चेतन है वो आंख से नहीं देखा जा सकता, परंतु साधक उसी में प्रेम मग्न रहता है, आत्मलीन रहता है। और ऐसे निज स्वरूप चेतन रत्न के ज्ञान के बिना मनुष्य संसार के स्वप्न में पड़ा पड़ा रो रहा है कि मुझे उस चेतन का दर्शन नहीं हो रहा, मुझे सतगुरु का दर्शन नहीं हो रहा, मुझे उस मालिक का दर्शन नहीं हो रहा। वो रो रहा है, क्यों? क्योंकि वो उसको देखना चाहता है जो कि आंख से नहीं दिखता, लेकिन देखना वो चाह रहा है आंख से। तो एक शेख फरीद जी का शब्द था जिसमें वो कहते हैं, कागा करंग टंगोलिया, चुन चुन खाइयो मांस, ए दोही नैना ना छुओ, मोहे पिया मिलन की आस। कि जब वो कमजोर हो गए थे बहुत, तो कहते हैं कि हे कव्वो, तुम चाहे मेरा सारा मांस चुन चुन कर खा लो, बस ये 2 आंखें ना खाना, क्योंकि मुझे उस मालिक के दीदार की तलब है, उसके दीदार की आस है। तो वास्तव में वे ज्ञान रूपी आंखों की बात कर रहे थे, लेकिन लोगों ने उन्हें बाहर की आंखों की बात समझ ली। और ये ही लोगों के समझने का भेद है। बिना गुरु के लोग इस भेद को नहीं समझ पाते। लोग ये समझ ही नहीं पाते कि जो अपनी आत्म शक्ति है उसमें कोई भ्रम नहीं है, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो परम सत्य है, जो ज्ञान है, वो स्वयं का अनुभव होता है और कुछ भी नहीं। इसीलिए जो अपना अनुभव है वही सत्य ज्ञान है। जस बिनु ज्योति, रूप बिन आशिक, ऐसो रतन बिहु ना रोवे। भ्रम बिनु गंजन,
मनि बिनु नीरख, रूप बिना बहु रूपा, थिति बिनु सुरत, रहस बिनु आनंद, ऐसो चरित अनूपा। कहें कबीर जगत हरि मानिक, देखो चित अनुमानी, पर हरि लाख लोभ कुटुम तज, तजहू न सारंग पानी। क्या कहा साहिब ने? साहिब कहते हैं कि कोई भ्रम मत पालो, तुम्हारी जो आत्म शक्ति है वही सर्वोच्च शक्ति है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। बस तुम उसे स्वयं के द्वारा अनुभव कर लो, और यही परम सत्य ज्ञान है जो स्वयं का है। तुम पहले स्वयं को तो जानो, तुम मालिक को जानना चाहते हो। कबीर साहब बार बार कहते हैं क्या, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली, तो मैं भी हो गई लाल। कि उस मालिक की, लाल कौन है? वो मालिक, कि मेरा जो मालिक है उसके नूर को, उसके रूप को देखने के लिए मैं जहां जहां ये आत्मा जाती है सभी जगह वही नजर आता है, सभी के अंदर वही नजर आता है। और जब मैंने उसे देखा तो मैं भी वही हो गई, मेरे में उसमें कोई फर्क ही नहीं था। मुझे पता लगा कि वो स्वयं जो मेरा ही अंश, मैं उसका अंश, दोनों एक ही हैं, क्योंकि वही सब में है, तो मेरे अंदर भी तो वही है, कोई और नहीं था मेरे अंदर। कबीर साहब फिर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। कि जब मैंने अपने स्वरूप का आत्म साक्षात्कार किया, मैंने देखा अपने स्वरूप को, तो मुझे कहीं हरि नहीं दिखाई दिया, कहीं वो मालिक नहीं दिखाई दिया, मैं अपने स्वरूप को जान रहा था। और जब मैंने उस मालिक को जानने की कोशिश की तो मेरा स्वरूप कहीं नहीं था, या तो वो है या मैं हूं, एक ही है। ये प्रेम की गली ही ऐसी है, यहां तो ये समझ लो कि सब कुछ वही है, या ये समझ लो कि सब कुछ तुम ही हो, लेकिन एक ही रह सकता है। लेकिन साहिब मैं को बढ़ावा नहीं देते। वो तो कहते हैं कि जो है तू है, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, वारी तेरे बलि गई, जित देखूं तित तू। कि मैं तो तू करता तू ही हो गया, कि ये कबीर तो है ही नहीं, जो है बस तू ही है, और सब के अंदर जहां देखता हूं अब तू ही नजर आता है, तेरे अलावा और कोई नजर आता ही नहीं है। तो वही चीज साहिब कहते हैं कि जो आपका स्वयं का ज्ञान है वही परम सत्य ज्ञान है, और ये स्वयं कौन है? ये वो मालिक ही है और कोई नहीं, यही आत्मा राम है, आत्मचेतन राम। लेकिन अज्ञानतावश मनुष्य जीवन भर अपने आप का ही तिरस्कार करता रहता है, वो स्वयं को ही नहीं जानता। वो इन आंख से दिखने वाली बाकी सारे संसार को जानना चाहता है, फलाना कैसा है, ढिकाना कैसा है, मेरे पड़ोसी कैसे हैं, बीवी कैसे हैं, बच्चा कैसा है। बोले अरे ये तो ऐसा निकला, मैंने क्या सोचा था, मेरा पड़ोसी ऐसा है, फलाना ऐसा है। एक दूसरे की हम चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, एक दूसरे के बारे में तर्क करते हैं। क्या कभी हम बैठ के एक पल के लिए भी ये कहते हैं मैं ऐसा हूं, मेरे में ये कमी है, मुझे ये कमी दूर करनी चाहिए? बताइए कितनी देर हम इस दुनिया में, इस पूरे दिन में कितने पल के लिए हम ये सोचते हैं कि हमारे अंदर क्या बुराई है और मुझे उसे कैसे दूर करना है। और जब हम अपनी बुराई ही नहीं देखेंगे तो दूर कहां से करेंगे? घर में घुसो, लाइट चली गई, अंधेरा है, अब अंधेरा दिखेगा ही नहीं तो रोशनी कहां से जलाओगे? जब अंधेरा होगा, कुछ नहीं दिखाई देगा, तो भाग के दिया जलाओगे, मोमबत्ती जलाओगे, तो अंधेरा दूर हो जाएगा। लेकिन जब अंधेरा दिख ही नहीं रहा तो मोमबत्ती जलाओगे कहां से? पहले ये तो देखोगे अरे भाई अंधेरा ही अंधेरा है, जलाओ मोमबत्ती। तो इसी प्रकार जब इंसान अपनी कमी देखेगा ही नहीं तो दूर कहां से करेगा? तो पहले उसे अपनी कमी देखनी पड़ेगी। एक बार की बात है,
एक व्यक्ति का विवाह हुआ। विवाह होने के कुछ दिन के बाद उसने शराब पीना शुरू कर दिया, और जब शराब पीना शुरू किया तो फिर बाहर दोस्तों के साथ उसकी जो संगत थी वो भी खराब होने लगी। पत्नी को चिंता हुई तो उसने टोका तो घर में कलह करना शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़ा करता। एक दिन उसकी पत्नी ने अपने पिता को कहा कि पिताजी, घर में इसी तरह बात है, आप आइए, किसी प्रकार से समझाइए। तो उसके पिता बड़े ही समझदार थे। वो बोले कि बेटी, अगर मैं इसको सीधा सीधा कहूंगा तो ये मेरी बात को मानेगा नहीं, तो क्या करें। तो उसके पिता आए और आते ही जो है बोले कि बेटा कैसे हो, कहाँ से आ रहे हो। तो वो बोला, क्या आप भी मुझे भाषण देने के लिए आए हैं? क्या आपकी बेटी ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया है? तो उसने कहा, उसके जो ससुर थे उन्होंने कहा कि नहीं, इसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये मुझे क्यों भड़काएगी, ऐसा क्या हुआ। तो बोला कि आपकी पुत्री मुझे बाहर जाने से रोकती है। तो उसकी लड़की ने कहा, अर्थात उस आदमी की पत्नी ने, कि पिताजी ये बाहर जाते हैं, इनकी संगत खराब है, ये शराब पी कर आते हैं। इस चीज में उसका पति भड़क गया। तो अब इसने कहा कि बेटी तुम शांति से बैठो, मैं अपने आप बात कर रहा हूं, और यदि शराब पीते हैं तो क्या गलत है। अरे पहले के राजा महाराजा क्या मदिरा के सेवन नहीं करते थे? क्या पहले के लोग बाहर नहीं जाते थे? अरे ये तो शाही निशानियां रही हैं, इसमें क्या है। तो अब जब उस व्यक्ति के ससुर के मुंह से ऐसी बात सुनी तो उसे लगा कि हां, ये मेरा पक्ष ले रहे हैं। तो उसके ससुर ने कहा कि बेटा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आदमी शराब पी लेता है, आदमी ठीक है, गलत चल जाता है। ये सब बड़े बड़े लोग जो हैं उनकी निशानियां हैं। बड़े बड़े लोग जाते हैं, मधुशाला में जाते थे, और राजा तो स्वयं सोमरस पीते थे, देवता भी पीते थे। ये गलत बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज तुमसे मांगना चाहता हूं। बोले क्या, बताइए। वो बोले कि तुम बस एक काम करना, तुम देखो ज्ञानी हो, शास्त्रों के ज्ञाता हो, विद्वान हो, बस ये मेरी जो बेटी है ना, इसको इतनी समझ नहीं है, अभी तौर तरीके इतने जानती नहीं है। इसे मैंने बड़े लाड प्यार से पाला है, इसलिए शायद मेरे जो पालन पोषण या संस्कार देने में शायद थोड़ी कमी रह गई है। मैं चाहता हूं कि तुम रोजाना गीता का एक अध्याय इसे रोजाना सुना दिया करो। कम से कम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो, आखिर तुम्हारी पत्नी है। अगर ये तुम्हारी बात को समझ जाएगी तो फिर ये तुम्हें नहीं टोकेगी और तुम्हारे घर में भी शांति बनी रहेगी। अब उसने सोचा कि हाँ, बात तो ठीक है, कोई बात नहीं, गीता का एक अध्याय रोजाना सुना दूंगा। तो उसने क्या किया कि धीरे धीरे अपनी पत्नी को बाहर जाने से पहले रोजाना गीता का एक अध्याय, कि आओ तुम्हारे पिताजी ने ये एक नया काम दे दिया मुझे, बैठो और सुनो कि श्री कृष्ण गीता में क्या बताते हैं। और जब वो धीरे धीरे अपनी पत्नी को ये सारी चीजें बताता तो धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, उसका जो अंतरात्मा थी वो जागी कि हाँ, मैं जो कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, और जब अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो धीरे धीरे उसने बाहर जाना छोड़ दिया, बाहर की जो बुरी संगत थी वो छोड़ दी, शराब पीना छोड़ दिया। तो ये सभी चीजें संगत का असर है, बात कहने के तरीके का भेद होता है, और वो अपने आप ही व्यक्ति जो था वो सुधर गया। कबीर साहब यही कहते हैं कि जब व्यक्ति स्वयं से अनुभव करता है, स्वयं से अपनी कमी देखता है, तभी वो तो उसको दूर कर पाता है। यदि व्यक्ति हमेशा अज्ञानतावश केवल दूसरे की ही बात सुनता रहेगा कि पंडित जी ने ये कहा, ब्राह्मण ने ये कहा, फलाने के गुरु ने ऐसा कहा, उसके गुरु ने ऐसा कहा, मेरे गुरु ने ऐसा कहा,
तो उससे क्या होगा? आपने अपने विवेक का तो इस्तेमाल किया ही नहीं, अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया ही नहीं, तो आपने क्या किया? आपने अज्ञानतावश जीवन भर अपने आप का तिरस्कार किया। आपने हमेशा दूसरों की बात मानी, कभी स्वयं का अनुभव किया ही नहीं। यही चीज कबीर साहब कह रहे हैं कि जीव जो है वो आंख से दिखने वाली मणि नहीं है। जो जीवात्मा है उसकी बात कर रहे हैं। ये कोई आंख से दिखने वाली मणि नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी परख अवश्य करनी चाहिए। बिन देखे बिन अरस परस बिनु, नाम लिए क्या होई, धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई। कि बिना देखे बिना परखे केवल नाम लेने से कुछ भी नहीं होगा। स्पष्ट कहते हैं साहिब कि जपो जितना नाम जपना है, लेकिन बिन देखे बिन अरस परस बिनु। जब तक तुम स्वयं अपने आप से देखने का अर्थात अनुभव करना, जब तक अपने आप से इस नाम की परख नहीं कर लेते, इसका अनुभव नहीं कर लेते, तब तक नाम लेने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर बिना परख किए बिना अनुभव किए अगर नाम लेने से ही सब कुछ हो जाता, तो फिर तो धन धन कहने से लोग धनी हो जाते, फिर तो कोई निर्धन रहता ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए नाम की परख करना बहुत जरूरी है। अपना स्व स्वरूप अर्थात अपने निज स्वरूप का शोध करना ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। ये जीव जो है ये बाह्य रूप के बिना भी बहुरूपी है। ये बहुत रूपों में है ये जीवात्मा। सिर्फ ऐसा नहीं, ये आप ही के अंदर है। ये बाहर की जितने भी देह दिखाई दे रहे हैं उन सब के अंदर विद्यमान है। चींटी, हाथी, मनुष्य सब में है। बुद्धिमान पुरुष बाहरी आडंबर के बिना अपनी जो सूरत है उसे निज स्वरूप में लीन कर देते हैं। उन्हें बाहरी आडंबरों की जरूरत नहीं होती कि भाई तिलक बनाओ, घंटी बजाओ, मंदिर में जाके राग अलापो, आरती गाओ, ना, किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो केवल ये जानते हैं कि जो वो मालिक है वही मेरे अंदर बैठा है, और अगर मेरे अंदर है तो बाहर कहां जाऊं मैं? मूर्ति बनाई इंसान ने बनाई, मंदिर बनाया इंसान ने बनाया, किताबें रखी इंसान ने रची हुई है, सारे जो 34 अक्षर 52 अक्षर हैं सब कुछ तो वही है। 34 अक्षर क्यों बोला गया है, 52 अक्षर क्यों बोला गया है? ये संस्कृत और हिंदी के इतने शब्द हैं। उर्दू में कितने हैं? और उर्दू अर्थात अरबी वगैरह में, उर्दू भाषा में और हिंदी भाषा में, यही है 34 और 52 का फेर। तो साहिब कहते हैं कि भाई वो तो सबके अंदर है, और इसीलिए जब सबके अंदर है तो जो अज्ञानी लोग हैं वो दूसरों की बात मानकर बाहर जाते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं, और जो बुद्धिमान हैं वो अपनी सूरत को निज स्वरूप में लीन करते हैं, आत्मलीन रहते हैं। उनका आनंद बाहरी रास रंग ना होते हुए भी अत्यंत अनंत होता है, क्योंकि वो आत्मा से पैदा होता है वो आनंद। स्वरूप की स्थिति, इस स्वरूप की स्थिति का जो चरित्र संसार से विलक्षण या अलग ही होता है, उसको संसार ऐसे नहीं बता सकता जिह्वा से। निज स्वरूप की स्थिति ही ऐसी है, बड़ी ही विलक्षण है। कबीर साहब कहते हैं कि संसार में जो निज आत्म देव रूपी जो हरि है, जो मणि है, यही परम तत्व है, यही रत्न है। इसे परखो और धन कुटुंब आदि का सब लोभ छोड़कर इस आत्मदेव रूपी जो सारंग पाणी अर्थात जो राम है, आत्मदेव रूपी राम का, इसी का ही भजन करो, इसी को ही भजो, इसी का ही सुमिरन करो, अन्यथा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मनुष्य केवल बाहर बाहर ही भटक कर रह जाएगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, ये जितना भी साहिब बताते हैं कबीर बीजक में, ये सारी चीजें कबीर साहिब एक चीज इसमें बताते हैं कि आत्म राम निज स्वरूप, जो निज नाम, सार नाम, सार शब्द कुछ भी कह लो,
वो सब कुछ यही है। वो जो मणि है वो मणि भी यही है। तो कबीर साहब जो चीज बताते हैं उसका गूढ़ अर्थ है, खाली उसका सरलार्थ करने से कुछ नहीं होगा। अब लोग कहेंगे परिहरि लाख कुटुंब लोभ तज तजहु न सारंग पानी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई परिवार को छोड़ दो, धन को छोड़ दो, कुटुंब को छोड़ दो, बस राम को मत छोड़ो, सारंग पानी को मत छोड़ो। अब यहाँ पे अगर सीधा सीधा देखा जाए तो सारंग पानी कौन? सारंग माने धनुष, पानी माने हाथ, कि जिसके हाथ में धनुष है उसे मत छोड़ो। कहने के लिए क्या कहेंगे कि भाई ये दशरथ पुत्र राम की तरफ इशारा है, लेकिन वास्तव में राम शब्द की जगह यहाँ पे सारंग पानी लिखा है ताकि तुकबंदी जो है वो ठीक बैठे। तो इसीलिए जो साहिब का जो बताई हुई वाणी है, जो ज्ञान है, उसमें भेद है, बस उस भेद को समझना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सत्संग आपको अच्छा लगा होगा। कल हम अगला जो कबीर बीजक का सत्संग होगा उसमें हम कबीर बीजक के 28वें शब्द के बारे में बात करेंगे कि जिस सूरत को बताया जा रहा है कि निज स्वरूप में लीन करो, वो सूरत बनती कहाँ से है, वो सूरत कहाँ से आई। तो वो बात करेंगे अगले सत्संग में। तब तक प्रभु का सुमरन कीजिए। परमात्मा सभी का कल्याण करे। सत साहिब।